मतलब क्या क्या ये है क्या? मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन और पूरा सिलेबस कंप्लीट। सॉरी वेट, तो हंसी नहीं रुक रही दोस्तों। क्या मतलब 4 क्वेश्चन करना और सिलेबस ही कंप्लीट? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा यार। अब बिलीव करने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना तो पड़ेगा यार, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम आ चुके हैं यार, सारी किताबें कहां से पढ़ें भाई, 4 क्वेश्चन ही कर लो, सब कंप्लीट। चलिए देखते हैं। लेकिन जाने से पहले यार मेरा चैनल अंग्रेजों वाले इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन जो दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दो और वीडियो को शेयर करना है। लास्ट तक देखना, वीडियो मजा आ जाएगा, खुदा कसम ऐसी वीडियो आपको चैनल पे ही मिलेंगी। यार भाई मतलब कोई मतलब 4 क्वेश्चन यार बता नहीं सकता, सॉरी यार। चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों 11 और 12th क्लास के एग्जाम आ चुके हैं और इतना सारा सिलेबस कैसे करें, 3-3 2-2 बुकें हैं, इतने सारे क्वेश्चन आंसर, इतने चैप्टर, इतना ज्यादा मत्था मारी, मतलब कहां से करें दोस्तों। टेंशन मत लो यार, मैंने जो आपके लिए चीजें तैयार करी है ना वो कुछ सोच समझ के करी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैं करा रहा हूं बस वो कर लो यार। बस 4 क्वेश्चन करने हैं आपको और बस आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके आराम से हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अभी पहले एक पैटर्न, एक तरह से फॉर्मेट तैयार करा है। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी लाइन है जिसके लिए मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। तो शुरू करें वीडियो। तो वीडियो शुरू करूं तो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, यकीन मानना इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। बेल आइकन को भी दबा दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो जितने भी नंबर के हो, जो भी क्लास के हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखो क्वेश्चन सबसे पहले अगर आएगा ना तो वो आएगा वाई से। पहला प्रायोरिटी तो वाई होता है। वाई से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम पेपर में। तो देखिए मैंने यहां पे क्या करा है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन वाई से आता है, अगर क्वेश्चन वाई से आता है, वाई का मतलब क्यों, तो हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले मैं फॉर्मेट बता दूं आपको क्या होगा वो। देखिए सबसे पहले आपको देयरफॉर लिखना है। देयरफॉर का मतलब दोस्तों होता है इसलिए, और अगर देयरफॉर ना लगाओ तो सो लगा, तो सो का मतलब है इसलिए होता है। ये 2 चीजें इसलिए लिखवाई हैं क्योंकि एक ही बार बार वही क्वेश्चन करोगे तो टीचर को डाउट हो जाएगा कि इसने कुछ गड़बड़ी करी है। तो आपको क्या करना है, किसी क्वेश्चन में देयरफॉर लिख दो, किसी क्वेश्चन में सो लिख दो, दोनों का मतलब इसलिए ही होता है स्टार्टिंग में अगर आए तो। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है। क्वेश्चन के शुरू के 2 शब्द छोड़कर, शुरू के 2 शब्द क्यों छुड़वा रहा हूं, पहला तो होता है WH फैमिली, मतलब वाई WH फैमिली वर्ड है। दूसरी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये दोनों ही चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, यानी कि 2 शब्द छोड़ने के बाद से जो क्वेश्चन होता है वहां से पूरा आपको क्वेश्चन उतारना है। समझ में आ गया। पहले देयरफॉर या सो लिखना है, कोई भी एक वर्ड, फिर आपको क्वेश्चन उतारना है शुरू के 2 शब्द छोड़कर। वो शुरू के 2 शब्द कौन से हो सकता है, वाई या डू एडाज हो सकता है, इज एम आर, वो सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको जरूर छोड़ देना। ये नहीं आप उसी को पेल लो, 2 शब्द छोड़ के फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार देना है। देन आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको लिखना है बिकॉज। दोस्तों बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, उसके बाद क्योंकि के बाद, यानी कि बिकॉज के बाद देन आपको क्या लिखना है, जी हाँ ये मैजिकल लाइंस है। अब ये मैजिकल लाइंस क्या बवाल है दोस्तों, वही इसी चीज के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैजिकल लाइंस मैं अभी इसके बाद लिखवाऊंगा और ये बहुत अच्छी लाइन है, मजा आ जाएगा आपको, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत अंडर प्रेशर में अगर आप हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मैं लाइन अभी लिखवाऊंगा। फिलहाल चौथे नंबर पर मैजिकल लाइन, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देन लास्ट में आपको ओरिजिनल आंसर, जरूरत ही नहीं है, एक लाइन लिख दो बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारा काम कर दिया है दोस्तों। सारा आंसर जो होता है ना वो क्वेश्चन में छुपा होता है। तो समझ में आया वाई वाला, एक बार दोबारा से बताता हूं। देयरफॉर या सो एक वर्ड लिख देना है। देन आपको क्वेश्चन शुरू के 2 शब्द छोड़ देना है। देन आपको बिकॉज लिखना है, बिकॉज का मतलब क्योंकि। फिर मैजिकल लाइन है वो मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। लास्ट में आके आप ओरिजिनल आंसर अपना 1-2 लाइनें आप लिख लो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन, ये तरीका तब करना है जब आपका वाई से क्वेश्चन आए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा अगर आता है तो क्या करना है।
दोस्तों इससे पहले मैं आगे बताऊं तो प्लीज यार वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक करो यार, इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें मैं आपके लिए ला रहा हूं यार, इतना तो बनता है। प्लीज यार लाइक करो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो अभी एक सस्पेंस है, बहुत मजा आएगा आपको वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। वाई से तो समझ में आ गया, लेकिन हमेशा सारे क्वेश्चन वाई से तो नहीं आएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और क्वेश्चन है हमारे पास। देखो अगर क्वेश्चन हाउ या व्हाट से आता है तो क्या करना है। हाउ का मतलब कैसे, व्हाट का मतलब क्या आते हैं भाई, जनरली सही क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है। देखिए इसके लिए बहुत अच्छा पैटर्न बनाया मैंने। सबसे पहले अपनी मैजिकल लाइंस। अब मैजिकल लाइंस क्या है, थोड़ा सा वेट करो, मुझे पता है मुझसे ज्यादा आप एक्साइटेड हो। ये मैजिकल लाइंस है क्या, ये क्या बवाल है, क्योंकि यूट्यूब पे पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आंसर का पैटर्न बताया जा रहा है जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं बताया गया होगा। ठीक है चलिए देखते हैं मैजिकल लाइंस। उसके बाद देन आपको ओरिजिनल आंसर, जो आप अभी बताया था ऊपर, 1 से 1.5 लाइन या 2 लाइन आप ओरिजिनल आंसर लिख लो जो वो पूछ रहा है। इतना तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना करने के बाद आपको जब पूरा आपका आंसर हो जाए, आपको लिखना है इन दिस वे। इन दिस वे का मतलब दोस्तों होता है इस तरह से, या अगर ये लिख सकता हो थस। थस का मतलब भी इस प्रकार। ये दो ऑप्शन दोस्तों मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन में आप सेम चीजें नहीं लिख सकते, कभी इन दिस वे कभी थस लिख दिया। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है शुरू के 2 शब्द छोड़कर, इसमें 2 शब्द जरूर छोड़ देना है। ठीक है, ये कब करना है, ये व्हाट या हाउ से आगे समझ में आ गया। पहले मैजिकल लाइंस, फिर ओरिजिनल आंसर, फिर इन दिस वे या थस, देन लास्ट में आपके क्वेश्चन शुरू के 2 शब्द छोड़कर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ऑलमोस्ट सारा काम मैंने कर दिया है। ज्यादातर वाई से, हाउ से, व्हाट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, कभी कभी क्वेश्चन और तरीके से भी आ सकता है। तो देख लेते हैं, अगर उसको क्वेश्चन अगर आ जाता है, जनरली आता नहीं है क्योंकि 1-2 आंसर का तो कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन वैन से, वैन का मतलब है कब, विच का मतलब कौन सा, वेयर का मतलब कहां, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसको, हुज का मतलब किसका या नेम, इस तरह से भी पूछ लेता है। लेकिन जनरली आते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट आंसर होते हैं और 2-3 नंबर में इतना शॉर्ट तो पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए क्या करना है, देखिए ओरिजिनल आंसर लिख दो। ओरिजिनल का मतलब है जो आपका आंसर पता है। जैसे मान लो पूछ लिया कि क्या नाम है कि ताजमहल कहाँ है, तो कहाँ यानी कि जगह पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ क्या लिखोगे, आगरा में है, तो इतना छोटा सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ओरिजिनल आ जाएगा, ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, 1 या 2 शब्द का होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कभी भी ध्यान रखना दोस्तों पूरा नहीं उतारना, शुरू के 2 शब्द जरूर छोड़ देना है। कौन कौन सा, WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब, ये जरूर छोड़ देना, बस ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब मन में आ रहा होगा यार कई तरीके से आ सकते हैं, कभी मेंशन, कभी डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब का ऐसा होता है, डिस्क्राइब जब क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप ये वाला पैटर्न लगा सकते हो, क्योंकि डिस्क्राइब में तो आपको छूट होती है भाई, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो दोस्तों अभी तो मैंने आपको ये सिर्फ फॉर्मेट बताया है, कितना बढ़िया फॉर्मेट है, यकीन मानना। आपको एक वर्ड भी एक तरह से आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो बता रहा हूं वही कर लो। अब जो आने वाली है दोस्तों, इसी के लिए यही है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसके लिए ही बेकरार थे, मुझे पता है मुझसे ज्यादा आपको एक्साइटमेंट हो रही है यार, ये कैसे बनेगा, मतलब है क्या चीज। दोस्तों बस 4 क्वेश्चन है, 4 चीजें बताऊंगा, बस वही कर लेना, सारा हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वो बताने जा रहा हूं मैं, वो चीज है, ध्यान से देखना। ठीक है, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। मुझे पता है आपको बहुत देर से इसका इंतजार है। चलिए ठीक है, देखिए, लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो मैं कराने जा रहा हूं ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इनमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसको ध्यान में रख के ही करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो मैजिक लाइंस में इतनी देर से बोल रहा था कि मैजिक लाइन है, मैजिक लाइंस है, मैजिक लाइंस है, वो मैजिक लाइंस मैंने पहले 4 आपको बताऊंगा, फिर मैं उसको क्वेश्चन में फिट करके बताऊंगा, देखो कितना मजा आएगा। देखिए सबसे पहले तो मैजिकल लाइन, फर्स्ट मैजिकल लाइन देखिए कैसे। देखिए, एज वी कम टू नो, जैसा कि हमें पता चलता है, कम टू नो का मतलब जैसा कि हमें पता चलता है, थ्रू दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी के द्वारा जैसा कि हमें पता चलता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है, सारी स्टोरी इंटरेस्टिंग ही होती है। ठीक है, अब यहां मेन कैरेक्टर का नाम, मतलब यहां पे वो लेना जो क्वेश्चन में पहले नंबर पे होगा, यानी कि पहले WH फैमिली और फिर डिड या जो भी हो, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने 12th क्लास का क्वेश्चन है, जैसे वाई डिड टाइगर किंग किल टू टाइगर, तो उसमें टाइगर किंग क्या है, मेन बंदा है, मेन कैरेक्टर है, क्योंकि पहले नंबर पे है। ठीक है, तो वहां पे टाइगर किंग आ जाएगा। जैसे सदाव वाली है, तो वाई डज सदाव हेल्प टू अमेरिकन, तो किसने करी, सडाव ने करी, तो सडाव आएगा इसके अंदर। 11th क्लास में जैसे हाउ डज रंगा
मैरी विद रत्ना, तो किसमें क्या है, रत्ना, रंगा है, तो रंगा पहले आ जाएगा, तो मेन कैरेक्टर का नाम आ जाएगा बंदे का। उसके बाद प्लेड आउटस्टैंडिंग रोल, यानी कि उस बंदे ने बहुत अच्छा रोल निभाया इस स्टोरी में, इस लेसन में। जाहिर सी बात है अच्छा रोल ही निभाएगा, ऑब्वियसली उसका मेन कैरेक्टर होगा। तो पहली मैजिकल लाइंस ये थी। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे फिट करनी है। दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले एज वी कम टू नो, जैसा कि हमें पता चलता है थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के द्वारा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सारी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। तो कैरेक्टर का नाम आ जाएगा उस बंदे का, प्लेड आउटस्टैंडिंग रोल इन द लेसन। कितने सारे शब्द देखो, 30 से 35 वर्ड तो लिखने ही होते हैं, इतने सारे लिख दिए। जरूरी नहीं कि आप सारा लिखो, थोड़ा थोड़ा भी लिख सकते हो ताकि टीचर को डाउट ना हो। समझ में आ गया पहला मैजिकल लाइंस। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी मैजिकल लाइंस की तरफ। हाँ, तो दूसरी मैजिकल लाइंस कैसे करना है, देखिए। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, एज फार एज दिस स्टोरी इज कंसर्न, यानी कि जहां तक इस स्टोरी का संबंध है। कंसर्न का मतलब है संबंध है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, यानी कि जिस क्वेश्चन आया उसकी स्टोरी की बात कर रहे हैं हम। मेन कैरेक्टर का नाम वही, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, कौन सा मेन कैरेक्टर जो क्वेश्चन में पहले नंबर पे आएगा। तो मेन कैरेक्टर का नाम जो है इस सेंट्रल फिगर, सेंट्रल फिगर का मतलब होता है मुख्य किरदार है, यानी कि जो बंदा है, तो जाहिर सी बात है मुख्य किरदार पे क्वेश्चन आएगा, आलतू फालतू थोड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो बंदा मुख्य कलाकार ही होगा। ठीक है, तो समझ में आया। दोबारा रिपीट करता हूं, एज फार एज दिस स्टोरी इज कंसर्न, जहां तक इस स्टोरी का सवाल है, संबंध है, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, जो यानी कि मेन कैरेक्टर है, इस सेंट्रल फिगर, वो क्या है, मुख्य कलाकार है। ठीक है, दूसरी मैजिकल लाइंस ये हो गई। अब तीसरी देखते हैं। तो तीसरी मैजिकल लाइन शुरू करो। इससे पहले प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो यार, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर यार, बहुत मुश्किल से इस चीज़ को निकाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोबारा से। देखिए तीसरी मैजिकल लाइन्स में क्या है, देखिए द स्टोरी कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, यानी कि जो स्टोरी की शुरुआत होती है विद अ चीफ फिगर, एक मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार का मतलब ये मेन बंदे के बारे में बात करें, जैसे सदाव वाली कहानी तो सदाव होगा, टाइगर किंग वाली तो टाइगर, 11th क्लास का रंगा वाला होगा तो रंगा आएगा, और पोर्ट्रेट लेडी में दादी है तो दादी आएगा, यानी कि जो भी हो मेन कैरेक्टर से शुरुआत होती है। दोबारा से देखो, द स्टोरी कमेंस, स्टोरी की शुरुआत होती है एक चीफ फिगर यानी कि मुख्य कलाकार से, नोन फॉर जो कि जाना जाता है, हिज या हर, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, यानी कि जो कि जाना जाता है, जेनरसिटी, जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, अच्छे कर्म वाला, यानी कि जाहिर सी बात है अगर पोर्ट्रेट लेडी की बात करूं तो अच्छे कर्म है उसके, और डॉक्टर सदाव की बात करूं तो वो भी एक जेनरसिटी है। हालांकि कुछ ऐसे अपोजिट कैरेक्टर है उसके अंदर आपको जेनरसिटी वर्ड नहीं लगाना है, यानी कि बैडनेस या कुछ ऐसा वर्ड लगा देना है जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो वो जो बंदा है जाना गया है अपनी उदारता के लिए, अच्छी चीजों के लिए, एंड नोबिलिटी और नेक कामों के लिए। सदाव पे तो बिल्कुल फिट बैठेगी ये। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है ना वो अपोजिट रोल तो लिए नहीं गए हैं, ज्यादातर अच्छे अच्छे रोल ही लिए गए। जैसे साहिब वाली कहानी है तो साहिब वाले पे बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, और तुम्हारा डगलस वाली पे भी नॉर्मल ठीक बैठ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई विलन वाले कोई रोल है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये जो स्टोरी है शुरुआत होती है इसमें मुख्य कलाकार से, जो कि जाना जाता है अपनी नेक कामों के लिए और अच्छे कामों के लिए। एज सुन एज, जहां तक, फिर मेन कैरेक्टर का नाम वही जो बंदा मेन है, वाज जेंटल, क्या था, एक सज्जन था, एक अच्छा इंसान था, एंड इंप्रेसिव और बढ़िया था। अगर यही अपोजिट में आ जाता है, जैसे बहुत से अपोजिट कैरेक्टर हैं विलन वाले, तो यहां उल्टा कर सकते हो, वाज बैड या अनइंप्रेसिव, उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, दिक्कत क्या है। ठीक है, इन दिस लेसन, इस लेसन के अंदर। ठीक है, तो तीसरी मैजिकल लाइन ये थी। लास्ट वन, मैंने आपसे वादा करता 4 बताऊंगा और चौथी में कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। चौथी लाइन में क्या करना है, मेन कैरेक्टर का नाम लिख देना है पहले, देन आपको क्लेम्स टू बी, क्लेम का होता है दावा किया जाता है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उससे दावा किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट नॉन कैरेक्टर, यानी कि सबसे अच्छा कैरेक्टर माना गया है। जाहिर सी बात है अगर कोई भी स्टोरी में लो, डॉक्टर सदाव में डॉक्टर सदाव मेन है, टाइगर किंग वाली में टाइगर किंग है, रंगा वाली में रंगा मेन है, या पोर्ट्रेट वाली में दादी मेन है, मतलब वो तो जो क्वेश्चन आएगा हमारे लिए तो वही मेन माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसको दावा करा गया है कि वो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है स्टोरी का। 99% तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं जो मेन बंदे पे बात करी जाती है, इक्का दुक्का अगर आ गया तो वो आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, इन द प्ले, प्ले का मतलब होता है इस नाटक में वो जो बंदा है उसको मुख्य कलाकार किरदार दिया गया है।
ही या शी चेंज कर देना, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। इज वेरी कलरफुल करेक्टर ऑफ द लेसन। कलरफुल का मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्टर दिखाया गया है, यानी कि बहुत अच्छे किरदार में। जैसे डॉक्टर सदाओ के बारे में बात कर लें, जिट कलासा के बारे में बात कर लें, या हमारे गांधी जी के बारे में बात कर लें इंडिगो में 12th क्लास की। 11th क्लास में बहुत सी चीज़ें हैं, टूट के बारे में बात कर लें, एक स्टोरी है 11th की। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कैसे करना है, ये मैं अब एक करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। दोस्तों 4 क्वेश्चन करे हैं, सिर्फ 4 के अलावा 5वां करने ही नहीं आपको, ठीक है। मजा आया, समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और उसको फिट करके दिखाऊंगा, और वर्ड लिमिट भी देखेंगे, इसका ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है एक एग्जाम्पल, मैंने एक 12th क्लास का क्वेश्चन उठाया है। आप कोई से भी फर्क नहीं पड़ता 11th और 12th, तो बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन उठाया है। देखते हैं इसे कैसे कराया मैंने। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या था, वाई डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प टू अमेरिकन। यहां पर मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी क्या है, क्या कह रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है क्वेश्चन मेरा वाई से है, बस मुझे वाई वाले पैटर्न को लगाना है, वाई वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आती है हिंदी तो भाई वेल एंड गुड है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। देखते हैं, वाई डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प टू अमेरिकन, अमेरिकन की मदद क्यों करी। लेकिन मुझे इसकी हिंदी नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं वाई से। अब मेरा तरीका देखो, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो देयरफॉर याद करो। अभी इस पिछली स्लाइड से पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, देयरफॉर, फिर 2 शब्द छोड़कर क्वेश्चन उतारना है, फिर बिकॉज, और फिर आपकी मैजिक लाइंस, और फिर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया था ना? अब देखो उसी के आधार पे करके दिखाऊंगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो मैंने देयरफॉर, पहले नंबर पे देयरफॉर आ गया। देखो देयरफॉर डॉक्टर सदाओ हेल्प्ड, यानी कि शुरू के 2 शब्द, पहला दूसरा छोड़ दिया, यहां से चालू करा। देखो मिला सकते हो, यहां सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई क्योंकि भाई मुझे ग्रामर को देख के चलना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर डॉक्टर सदाओ हेल्प टू अमेरिकन, पूरा क्वेश्चन उतार दिया। देखो ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन उतारा है मैंने, यहाँ पे 2 शब्द छोड़ दिए। देन मैंने आपको क्या बताया था तीसरे नंबर पे, बिकॉज आएगा। देखो आ गया बिकॉज तीसरे नंबर पे, ये देखो तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, मैजिक लाइंस। अब ये कहां से उठाएंगे, देखिए ये मैंने यही क्वेश्चन है, यहां से सारी लाइनें उठाएंगे। देखो कैसे करा है, एज वी कम टू नो, देखो एज वी कम टू नो थ्रू दिस स्टोरी, समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, समझ में आ रहा है ना। मेन कैरेक्टर का नाम क्या है, जो पहले होगा वो मेन कैरेक्टर का नाम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या है, डॉक्टर सदाओ आ गया। डॉक्टर सदाओ प्लेड आउटस्टैंडिंग रोल इन द स्टोरी, इन द लेसन, आई मीन लेसन, समझ में आ गया। मैजिकल लाइन दे दी। उसके बाद लास्ट वन क्या बताया था, अपना ओरिजिनल आंसर लिख लो। मेरा ओरिजिनल आंसर क्या है, ही वॉज ए वॉन्टेड डॉक्टर, वो एक घाव का डॉक्टर था। ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, स्टोरी पढ़ रखी है, नहीं तो बता दूंगा मैं। इट वॉज हीज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी थी, टू सेव एनी ह्यूमन्स लाइफ, किसी इंसान मनुष्य जाति की जिंदगी बचाना। देखो कितना काम मेरा आसान हो गया कि मेरे को आंसर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो वर्ड की टेंशन खत्म। कितने वर्ड होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 भी होते हैं अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 35 वर्ड तो आपको ऐसे ही मिल गए, ज्यादा ही होंगे। सोचो, वर्ड लिमिट भी कंप्लीट और अपना आंसर। अब देखो किसी को शक हो रहा है कि यार ये तो मैच नहीं कर रहा, तो मैच करवा देता हूं। देखो इसने क्या पूछा था, डॉक्टर सदाओ ने कैसे अमेरिकन की मदद करी। अब देखो मैं आपको हिंदी के हिसाब से बताता हूं। इसलिए डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन की मदद करी क्योंकि एज वी कम टू नो, जैसा कि हम स्टोरी में जानते हैं, इस स्टोरी के जरिए हमें पता चलता है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई साहब स्टोरी तो बड़ी मजेदार है। ठीक है, डॉक्टर सदाओ प्लेड आउटस्टैंडिंग रोल इन द लेसन, कराया ना, निभाया ना, बहुत अच्छा रोल निभाया। बेचारे ने मदद करी, देश को भी बचा लिया और उस बंदे को भी बचा लिया, मतलब दोनों तरफ से उनने सही करा है। स्टोरी पढ़ी होगी आपने, कितनी अच्छी स्टोरी है। तो उसने क्या है, बहुत अच्छा रोल निभाया इस लेसन में। ही वाज वांटेड डॉक्टर, और वो घाव वाला डॉक्टर था, और ये उसकी ड्यूटी थी उसे बचाना। मैच कर रहा है ना, क्वेश्चन से पूरा मैच करेगा, उसकी गारंटी मेरी है, टेंशन मत लो। हल्का फुल्का इधर हो गया तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो भाई ये कब करना है, करना है वाई से। समझ में आ गया ना। देखो कितना फिट बैठा है ना, वर्ड की दिक्कत ना कुछ, सारा का सारा वैसे ही आ गया। ये है सब चीजें बढ़िया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ से या व्हाट से कैसे क्वेश्चन करना है। एक मैंने क्वेश्चन लिया है, 11th क्लास का है ये, चैप्टर 1 से, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स,
और ये स्नैपशॉट का पहला चैप्टर है, इसमें से मैंने क्वेश्चन उठाया 11th क्लास का। देखते हैं कैसे है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। हाउ डिड आरम कम टू नो, आरम कौन था, वही लेखक कहा गया है, लेखक का नाम ही आरम था। हाउ डिड आरम कम टू नो, कैसे आरम को पता चला कि मुराद स्टॉल द हॉर्स ऑफ जॉन बायरो, के मुराद ने जॉन बायरो किसान था और उसका मुवेरा मामा था, तो उसका घोड़ा चुरा लिया गया है। तो ये स्टोरी आपने पढ़ रखी होगी, नहीं होगी तो मैं अपने इस चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक घोड़ा जॉन बायरो का चुरा लेता है, कौन, मुराद चुरा लेता है। हालांकि आरम को ये बात पता नहीं थी, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कैसे उसे पता चला। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा कि हिंदी क्या है, मुझे इतना पता चला हाउ से क्वेश्चन आया। अब मैं ऐसे कैसे ट्रीट करूंगा, मैंने क्या बताया था आपको, हाउ वाले में कैसे करना होता है। सबसे पहले हम अपनी मैजिकल लाइंस करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल आंसर, देन थस या इन दिस वे करके फिर क्वेश्चन उतार देंगे। देखिए कैसे करना है। As far as this story is concerned, देखो मैजिकल लाइन से लिए मैंने, as far as this story is concerned, ठीक है, समझ में आ रही है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, इस टाइम मेन कैरेक्टर कौन है, आरम है। जो क्वेश्चन में होगा वही मेन कैरेक्टर मानेंगे हम, ठीक है। तो आरम इज सेंट्रल फिगर, देखो आरम इज सेंट्रल फिगर, वो मुख्य कलाकार है, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल आंसर क्या लिखा है मैंने, जॉन बायरो केम टू आरम्स हाउस, यानी कि जॉन बायरो कहां पर आया, आरम के घर पर। वो इसलिए आता है क्योंकि वो उसका मुवेरा मामा था, मतलब उसकी माँ बनाया हुआ, मतलब उसकी बहन थी, ठीक है। तो वो उसके घर पे आता है एंड टोल्ड हीज मदर, और वो उसकी माँ को बताता है, मतलब किसकी माँ को, आरम की माँ को बताता है अबाउट द स्टीलिंग माई हार्ट। ये माई हार्ट का मतलब यहाँ पे घोड़े का नाम है, माई हार्ट, ठीक है। तो वो किसके बारे में बताता है कि मेरा जो घोड़ा जिसका नाम माई हार्ट है वो चुरा लिया गया है। इतना आंसर काफी है, क्योंकि वो तो यही बताना है ना कि क्या नाम है, क्या क्यों आया था वो, कैसे पता चलता है उसे कि घोड़ा चुरा ले गया, क्योंकि वो उसके घर पे आता है और वो बताता है किसने मेरा घोड़ा चुरा लिया। बस आंसर हो गया। अब अपना क्वेश्चन वही इन दिस वे करके इन दिस वे लिख दिया। फिर देखो क्वेश्चन, देखो यहां से दो शब्द जरूर छोड़ना है दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दो शब्द डब्ल्यूएच फैमिली और हेल्पिंग और जरूर छोड़ना है। उसके बाद देखो आरम केम टू नो दैट मुराद, देखो आरम केम टू नो दैट मुराद स्टॉल द हॉर्स द जॉन बायरो, हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर होगा। देखो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है भाई, 35 वर्ड से ऊपर नहीं जाना है या 30 से ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो नंबर कटेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो हमने देखा, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन है बस, एक डेढ़ लाइन समझदारी से लिखिए, बाकी सारा का सारा वैसे कर लिया। तो कैसे लगे, देखो मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आपका इतना तगड़ा प्रेशर जो किताबों को लेके था, सब चीज मैंने सॉल्व कर दी है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, और बहुत सही चीजें मैंने इसके अंदर देखी हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जिसकी ग्रामर अच्छी है, जो अपनी थॉट बना सकते हैं, वो कृपया इनका इस्तेमाल ज्यादा ना करें। एक आध लाइनें ले लें लेकिन पूरा ना करें। ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है या जिनकी ग्रामर में थोड़ा हाथ तंग है, जो नहीं कर पाते। नहीं तो जो बना लेते हैं, जिनकी स्किल्स अच्छी है, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए एक आध लाइनें ले लें, लेकिन हाँ एक उनके लिए एक रिकमेंड जरूर करूंगा, ये जो पैटर्न है, जैसे वाई से अगर आए तो ऐसा करना, ये जरूर कर लेना, क्योंकि इससे तमीज आ जाती। कहने का मतलब है क्वेश्चन किस तरह से करना है, बिल्कुल सही सटीक जाता है। नहीं तो हम शुरुआत नहीं कर पाते यार, शुरुआत लिखे कैसे। तो ये मैंने आपको तरीका बताया लिखने का। उन सब लोगों के लिए ये तरीका है जो चाहे अच्छा लिख सकते हैं या नहीं लिख पाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये उन लोगों के लिए खास है जो बिल्कुल अभी तैयारी नहीं हुई जिसकी, या जो बिल्कुल नहीं लिख पाते, ग्रामर भी बिल्कुल इनका हाथ बिल्कुल तंग है, वीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी वीडियो बता दी है। वीडियो ज्यादा लंबी होगी, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी था, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज एक आपसे विनती है, प्लीज मेरे चैनल अंग्रेजों वाली अंग्रेजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा, इस पर सारा आपका सिलेबस कवर करा दूंगा, और भी इंग्लिश की काफी अच्छी वीडियो डालता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यार भाई वीडियो को शेयर करना है यार। वीडियो इतनी अच्छी मैंने आपको चीजें बताई है, प्लीज वीडियो को शेयर करो, थोड़ा यार दूसरों का भी भला होने दो, ठीक है। तो लाता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज, यहाँ पे कुछ यूनिक चीज मिलेगी आपको, वो चीज दूंगा जो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं बहुत जल्दी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, वो भी मेरे पास है, आपको उसको भी जरूरत नहीं है कि आप इतना दिमाग मारो, उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा एक पैटर्न है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है दूं। लेकिन ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, माफ़ी चाहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।